श्री कृष्ण कहते हैं, हमें कोहरा भी एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। जब हमें जिंदगी के रास्ते साफ न दिखाई दें तो बस हमें चलते रहना चाहिए। रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। किताबों की अहमियत अपनी जगह है। सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम इसका सामना कैसे करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, चुनौतियों से तू क्यों डरता है, उनका सामना करना सीख, क्योंकि चुनौतियां ही तुम्हें महान सफलता के लिए तैयार करेगी। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जीवन में सबसे कठिन दौर वह नहीं जब तुम्हें कोई समस्या नहीं है, बल्कि सबसे कठिन दौर तब होता है जब तुम अपने आप को नहीं समझ पाते। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, उम्मीद जितनी ज्यादा उतनी गहरी चोट। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी न सोचें, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर ही बदल दे। इंसान सिर्फ एक ही बात पर अकेला पड़ जाता है जब उसके अपने ही उसे गलत समझने लगते हैं। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। अगर आप में अकेले चलने का हौसला है तो खुद पर यकीन रखो और अपने रास्ते चलते रहो। भले ही आज तुम्हारे पीछे कोई ना हो, पर एक दिन तुम्हें सुनने के लिए हजारों लाखों की भीड़ होगी और तुम सबका नेतृत्व कर रहे होगे। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। गलती बेशक भूल जाओ, लेकिन सबक हमेशा याद रखो। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफी सुनना पसंद करता है। मरने वाले को रोने वाले हजार मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला कोई नहीं मिलता। अगर आप मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं तो जीवन में आपको कोई सफल होने से नहीं रोक सकता। खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर आप किस काम में कितने समर्थ हैं यह आपको कोई और नहीं बता सकता, क्योंकि स्वयं को जितना अच्छा आप जानते हैं कोई और जान ही नहीं सकता। जब कठिन समय आता है तो कायर और बहादुर का फर्क पता चलता है, क्योंकि उस समय कायर बहाना ढूंढते हैं और बहादुर रास्ता खोजते हैं। दिल पर धक्का तभी लगता है जब धोखा देने वाले पर विश्वास पक्का हो। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। यदि आप जिंदगी में मुश्किल समय का सामना कर रहे हैं तो निराश बिल्कुल ना हो। समझ लीजिए, भगवान चाहता है कि आपको अभी और मजबूत इंसान बनना है। मजबूरियां तुम्हें हमेशा मजबूत बनाती हैं और परेशानियां जीवन जीना सिखाती हैं। जिंदगी हर समय आपसे बात करती है, बस इसे सुनने की जरूरत है। रिश्ता अक्सर वही लाजवाब होता है जो जमाने की मजबूरियों से नहीं, दिल के जज्बातों से जन्मा हो। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, बल्कि इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि रात कितनी भी काली क्यों ना, सवेरा हमेशा सूर्य के उजाले के साथ होता है। जिस दिन जरूरत और इच्छा में फर्क समझ आ जाए तो समझ जाना बड़े मैच्योर हो गए हो। तुम पानी में गिरने से जान नहीं जाती, जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता। मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। आपके जीवन में कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जिन्हें आपने ही तैरना सिखाया होगा, पर वह आपको ही डुबाने को तैयार होंगे। कहने का मतलब, आपको जिंदगी में कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जिन्हें आपने ही आगे बढ़ाने में मदद की होंगी, पर वो आपको ही नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। जो बीत गया उसे सोचते नहीं, जो पा लिया उसे खोते नहीं। मंजिल उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालातों पर रोते नहीं हैं। मेथी का स्वभाव कड़वा है, मिर्च का स्वभाव तीखा है।
फिर भी अचार ने कितना अच्छा एडजस्टमेंट कर लिया है और सभी को अच्छा लगता है। उसी प्रकार जिंदगी में सबके साथ एवं सभी के स्वभाव के साथ एडजस्टमेंट करना सीख लें तो आप सबको बहुत अच्छे लगेंगे और जीवन मधुर होगा। जिंदगी में लगातार मिल रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का नहीं। आप स्वयं को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। संघर्ष अकेला कर, तेरी सफलता मनाने पूरी दुनिया तेरे साथ आएगी। विचार एक जल की तरह है, आप उसमें गंदगी मिला दो तो वह नाला बन जाएगा, अगर उसमें सुगंध मिला दूं तो वह गंगा जल बन जाएगा। कभी कभी हमारे लिए इतने बड़े लक्ष्य तय करके रखती हैं कि हमारी पूरी जिंदगी, हमारा हर फैसला, हर कदम हमें केवल उसी उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा होता है। असफल होने पर आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है, परंतु प्रयास छोड़ देने पर आपकी असफलता सुनिश्चित है। दिमाग ठंडा हो तो फैसले गलत नहीं होते, और भाषा मीठी हो तो अपने दूर नहीं होती। सत्य की गाड़ी में बैठोगे तो कष्ट के स्टेशन तो आएंगे। हमारा दर्द किसी के हंसने की वजह हो सकता है, लेकिन हमारी हंसी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते रहते हैं और मूर्ख लोग बहस करते रहते हैं। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। जब कोई आपको अपना वक्त देता है तो वह अपनी जिंदगी का ऐसा पल आपको देता है जो कभी वापस लौटकर नहीं आता। इसलिए किसी के समर्पण का हमेशा सम्मान करें। जिस रिश्तों की कदर नहीं, उसके साथ रिश्ते रखकर खुद को दुख देने से अच्छा है उस रिश्ते को खत्म कर देना, क्योंकि वहां हमारा आत्मसम्मान ज्यादा मायने रखता है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे आप पर विश्वास है उसे सफाई की जरूरत नहीं है, और जिसे आप पर विश्वास नहीं है वह मानेगा ही नहीं। अपनी जिंदगी को इतनी सस्ती भी मत बनाओ कि दो कौड़ी के लोग खेलकर चले जाएं। अगर आप जिंदगी की दौड़ में धीरे चलते हुए भी कभी रुके नहीं हैं, तो यकीन मानिए आप सबसे तेज हैं। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं है। किसी भी चीज को सीखना शुरुआत में भले ही हमेशा कठिन होता है, पर असंभव तो बिल्कुल नहीं होता। इस पल में ही अपनी तरफ से की गई बेहतरीन कोशिश आपको अगले पल में किसी बेहतरीन जगह पर ले जा सकती है। जिनकी हंसी खूबसूरत होती है वो जिंदगी में रोए भी बहुत होते हैं। चिटी से मेहनत, बगुले से तरकीब और मकड़ी से कारीगरी सीखिए। पहचान बड़े लोगों से नहीं, वक्त पर साथ देने वालों से रखो। समझदार इंसान वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर दें, बल्कि समझदार इंसान वह होता है जो फेंके गए ईंट से अपना घर बना ले। जीवन में खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद केवल खुद से करें, किसी और से नहीं। कष्ट और विपत्ति इंसान को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं, जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं और वहीं विजय होती है। दूसरों की गलतियों से भी सीखते रहो, क्योंकि अपने अनुभवों से सीखने के लिए तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। मित्रता एवं रिश्तेदारी सम्मान की नहीं, भाव की भूखी होती है। बेशक लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। काश लोग समझ जाए कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। अगर आपने अपने मन में कोई काम सोचा हुआ है तो उसे किसी के भी साथ साझा न करें, बल्कि उस काम को अपने मन में रखते हुए पूरा करें, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपके काम में अड़चनें पैदा कर सकता है। दुनिया में सबसे खुश वही लोग हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। जिंदगी में थोड़ा दुख भी जरूरी है। हमेशा सुख ही मिलता रहेगा तो आप कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, लेकिन एक दिन ऐसी तारीख आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। सच्चा दोस्त ही हालात पूछता है, वरना हर कोई सबसे पहले औकात पूछता है। कई बार बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं हम, क्योंकि डर लगता है कि कहीं कोई अपना हमसे रूठ न जाए। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझना। जिस तराजू पर हम दूसरों को तौलते हैं उस पर हमें खुद बैठकर देखना चाहिए। स्कूल में पाठ पहले पढ़ाया जाता है, फिर परीक्षा ली जाती है,
लेकिन जीवन में पहले परीक्षा होती है और फिर सबक सीखने को मिलता है। अपना दर्द सबको न बताएं, क्योंकि सबके घर में मरहम नहीं होता है, मगर नमक हर एक घर में होता है। जहर का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा पीना पड़ता है, पर जिंदगी जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। पूरे समुद्र का पानी भी एक जहाज को नहीं डुबा सकता जब तक पानी को जहाज अंदर ना आने दें। इसी तरह दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे नहीं गिरा सकता जब तक आप उसे अपने अंदर ना आने दें। एक शादीशुदा जोड़ा था। शादी होने के कुछ सालों तक तो सब ठीक चल रहा था, वे बहुत खुश थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, इन पति पत्नी के जीवन से खुशियां कम होने लगीं और उनकी जगह झगड़े, निराशा और दुख ने ले ली। पति पत्नी एक दूसरे से काफी ज्यादा प्रेम करते थे, इसलिए वे चाहते थे कि उनका जीवन फिर से पहले की तरह खुशियों से भर जाए। दोनों अपना जीवन पहले की तरह बनाने के लिए कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बावजूद उनका जीवन वैसा नहीं हो पा रहा था जैसा वो चाहते थे। जब ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं नजर आया तो दोनों ने अपने कुलगुरु के पास जाकर इस समस्या का समाधान पाने का निर्णय लिया। वे अपने कुलगुरु के पास पहुंचे और उन्हें अपनी समस्या के बारे में विस्तार से बताया। उनकी बात अच्छे से सुनने और समझने के बाद कुलगुरु ने उन्हें एक उपाय बताते हुए कहा कि अगर आप दोनों किसी ऐसे जोड़े को खोज लेते हो जो संपूर्ण रूप से खुश है, तो उसके कपड़े का एक टुकड़ा ले लेना। बस उसी दिन से आपका जीवन बदल जाएगा और आपको वैसा जीवन मिलेगा जैसा आप चाहते हैं। पति पत्नी इस उपाय को सुनकर खुश हो गए। उन्हें लगा ये अच्छा है, क्योंकि उन्हें ऐसे जोड़े को तलाश करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा जो पूरी तरह खुश हो, और साथ ही साथ उन्हें थोड़ा घूमने का भी मौका मिल जाएगा। इस जोड़े ने सोचा, सबसे ज्यादा सुखी जोड़ा वही हो सकता है जिनके पास धन कमी ना हो। इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपने राजा और रानी को मिलकर उनसे पूछना बेहतर समझा कि क्या वो संपूर्ण रूप से भी खुश हैं या नहीं। दोनों ने किसी तरह राजा और रानी को एक बार उनसे मिलने के लिए राजी कर लिया। जब वे दोनों राजा रानी को मिलने गए तो उनका काफी अच्छे से स्वागत किया गया और खाने पीने को भी अच्छे से अच्छा खाना खिलाया गया। वे दोनों राजा रानी के साथ में बैठे थे, तब मौका देखकर उन्होंने राजा रानी से पूछ लिया कि क्या वो अपने जीवन में खुश हैं? राजा रानी दोनों ने कहा, हाँ बिल्कुल, हम दोनों जीवन में खुश हैं। राजा रानी का जवाब सुनकर जोड़े को खुशी हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने आगे बढ़कर पूछा, क्या आप दोनों पूरी तरह से खुश हो? यह सवाल सुनकर राजा रानी के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी छा गई। राजा ने कहा, हालांकि भगवान ने हमें जीवन में हर वह वस्तु दी है जिसकी जरूरत होती है, या यूं कहूं कि जरूरत से ज्यादा ही दी है, लेकिन एक संतान सुख अब तक हमें नसीब नहीं हुआ। राजा का जवाब सुनकर जोड़े को पता चल गया कि वे संपूर्ण सुखी नहीं हैं। उन्होंने अपना सफर आगे जारी रखा। उन्हें पता चला कि दूसरे राज्य में एक बहुत धनी सेठ है। इस सेठ के पास धन दौलत के साथ साथ बाल बच्चे भी थे, इसलिए उन्होंने उनसे जाकर पता करना चाहा कि क्या वह पूर्ण रूप से सुखी है या नहीं। उनके घर पर एक दो दिन रहने के बाद यही सवाल उनसे पूछने पर सेठ और सेठानी का कहना था कि सब कुछ होते हुए भी वह पूर्ण रूप से सुखी नहीं है, क्योंकि उनके 4-5 बच्चों को संभालने में उनका पूरा वक्त चला जाता है और उन्हें अपने जीवन में बाकी सुख भोगने के लिए समय ही नहीं बचता। पति पत्नी का जोड़ा वहां से भी निराश होकर निकला। वो अपने जान पहचान और अनजाने कई लोगों से मिले, पर अंत में उन्हें यही पता चला कि सबके जीवन में कोई न कोई ऐसी कुछ तो कमियां हैं जिनकी वजह से वो अपने आप को पूर्ण रूप से सुखी नहीं समझते थे। अंत में पति पत्नी एक किसान दंपति से मिले जो दोपहर में खेत में काम करने के बाद खाना खाने के लिए बैठे थे। उनके चेहरे पर जो बेफिक्री और शांति उन्होंने देखी, वो पहले किसी के चेहरे में नहीं देखी थी। जोधे को लगा कि शायद अब उनकी तलाश खत्म हो जाएगी। किसान पति पत्नी के पास जाकर दोनों ने उनसे पूछा कि क्या वो अपने जीवन में खुश हैं। किसान और उसकी पत्नी ने कहा है, बिल्कुल वो खुश है। जोड़े ने किसान से अपना अगला सवाल भी किया कि क्या वो जीवन में पूर्ण रूप से खुश है। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, दुखी होने के लिए उसके पास कोई कारण ही नहीं है। ऐसे ही हर तरह से सुखी दंपति की तलाश कर रहे जोड़े ने जब खुश होकर अपने सफर और कारण के बारे में बताते हुए किसान से उसके कपड़े का एक टुकड़ा मांगा,
तब किसान चिंतित होकर बोला कि अगर उसके पास एक से ज्यादा कपड़े होते तो वो जरूर उन्हें अपना कपड़ा फाड़ कर दे देता। इसका यह मतलब था कि किसान भी पूरी तरह से खुश नहीं था, क्योंकि उसको चिंता थी कि अगर उसका कपड़ा फट गया तो अगले दिन क्या पहनेगा। अपनी खोज में पूरी तरह असफल हो चुके पति पत्नी को आखिरकार ये समझ में आ गया कि पूर्ण रूप से सुखी और खुश इस संसार में कोई भी नहीं है। ये हमारे विचार ही होते हैं जो हमें किसी वस्तु को लेकर सुखी या दुखी, खुश या नाखुश करते हैं। जैसे कि संतान ना होना किसी को दुखी करता है, तो किसी को संतान है और वो शरारत करते हैं, ये विचार दुखी करते हैं। किसी को कम धन होना दुखी करता है, तो किसी को ज्यादा धन कोई चुरा ना ले, ये विचार दुखी करते हैं। इस कहानी का निष्कर्ष आप ऐसे निकाल सकते हैं कि आप कितने खुश या सुखी हो सकते हैं, ये पूरी तरह आप ही के हाथों में है। आप जितना चीजों के प्रति सकारात्मक विचार रखते हैं, आप अपने आप को उतना ही सुखी और खुश होने में मदद करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही जीवन बदलने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।